हेलो एवरीवन, भारतीय विद्यापीठ पुणे इनका 2021 का बीटेक एडमिशन के लिए काउंसलिंग एंड ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस चालू हो चुका है। यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने बीवीपी सीईटी एग्ज़ाम पास कर लिया हो उन सब स्टूडेंट्स को भारतीय विद्यापीठ ने काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस के लिए कुछ इस तरह का मेल सेंड किया है। अब हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को इस सब प्रोसेस में कई सारी दिक्कत होती है या फिर कई सारे डाउट्स होते हैं, तो आज हम इस यूनिक सेशन में आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर करने वाले ही हैं। साथ ही में हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि क्या आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है या नहीं, यानी कि अदर जितनी भी टोटल प्रोसेस है ये सब चीज़ें आज हम अच्छे से समझने वाले हैं। So viewers, you are watching Freshers Gate and I am your host Sarish Chandra. If you are new then please subscribe and enable bell notification. So viewers, आपके मेल आईडी में कुछ इस तरह का मेल मैसेज भारतीय विद्यापीठ ने भेजा होगा। इसमें साफ साफ दिया गया है कि जिन्होंने इन डेट्स पे बीवीपी सीईटी एग्ज़ाम दिया था, यानी कि ये सब डेट्स है जब बीवीपी सीईटी एग्ज़ाम हो चुका है बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, तो उन सब का रिज़ल्ट जो है वो ऑलरेडी 30 अगस्त को भी लग गया था। और कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए इस बार का काउंसलिंग या फिर प्रोविजनल एडमिशन प्रोसेस सब कुछ ऑनलाइन रखा गया है। तो आज हम इसका टोटल बाइफ्रिकेशन या फिर डिटेल देखने वाले हैं। अब ऑनलाइन प्रोसेस का जो डेट शीट है आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तो इस रिगार्डिंग उन्होंने आपके लिए एक इंडिकेटेड चार्ट भी दिया है। आप जब वो मेल अच्छे से देखोगे तो उसमें आपको सब चीज़ें मिलने वाली है, तो इसको हमें फटाफट 1 बाय 1 समझना पड़ेगा। सो गाइज, अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको जो मेल आया है भारतीय विद्यापीठ की तरफ से उसमें एक लिंक दिया गया है ऑनलाइन एडमिशन एंड काउंसलिंग के लिए, तो उस पर आपको टिक करना है। इसके बाद आपको वहाँ पे यूज़र आईडी में अपना मेल आईडी फिलअप करना है और अपना पासवर्ड जो भी आपने रखा होगा वो पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन हो जाना है और अपने एडमिशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, जिसमें कि आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी स्कैन करने हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरना और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना, तो ये आपको 7 से लेके 10 सितंबर के बीच में ही करना है। इसके बाद आपको राउंड 1 के लिए अपने फेवरेट इंजीनियरिंग ब्रांच के ऑप्शन फिल करने हैं, जिसमें कि आपको मैक्सिमम 5 चॉइसेस फिल करने का मौका मिलेगा। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि सिर्फ आपको 5 चॉइसेस फिल करनी ही पड़ेगी यहाँ पे। तो जो ब्रांच आपको चाहिए ही चाहिए, जो आपकी फेवरेट ब्रांच है उसे फर्स्ट नंबर पे रखिए, यानी कि उसे प्रायोरिटी दीजिए। और जो ब्रांच आपको इतनी फेवरेट नहीं है आपकी लेकिन मिलेगी तो भी चलेगी, तो उसको 5th नंबर दीजिए। यानी कि आपको ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने ब्रांचेस लगाने हैं। और ये प्रोसेस आपको 11 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक के फिल करना है। यानी कि आपको 15 जो सितंबर रहेगा इसमें आपको राउंड 1 में किन किन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हो चुकी है ये आपको पता चलने वाला है। सो गाइस, फर्स्ट राउंड के बाद अगर आपको आपकी मन पसंदीदा सीट मिल जाती है तो आपको वो सीट फ्रीज करनी है और आपकी फ़ीस भी आपको पे करनी है। अब ब्रांच वाइज आपको कौन सी फ़ी कितनी पे करनी है ये सब डिटेल भी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि हर ब्रांच का फ़ी स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफर है, यह आप हमेशा याद रखिए। तो आपको गाइस 15 से लेके 20 सितंबर के दौरान आपकी फ़ीस भर देनी है और एडमिशन कंफर्म करनी है, अदरवाइज़ आपकी एडमिशन कैंसिल होगी और आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी सेकंड राउंड के लिए। अब पेमेंट जो है आपको जो फ़ी पे करना है वो आप आरटीजीएस से, एनईएफटी से या फिर नेट बैंकिंग से भी प्रिंसिपल बीईडीयू कॉलेज ऑफ पुणे के नाम से कर सकते हैं। तो इस रिगार्डिंग पेमेंट रिगार्डिंग आपको डिटेल ऑलरेडी मेल में आ चुकी है। अब गाइस, फर्स्ट राउंड के बाद जो सीट्स खाली है वो आपको 21 सितंबर को पता चलेगा, यानी कि कौन कौन सी सीट्स खाली है, ताकि आप राउंड 2 के लिए वहाँ पे अप्लाई कर सके। तो राउंड 2 के लिए आपको 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर में अप्लाई करना है और अपनी मन पसंदीदा ब्रांच आपको वहाँ पे फिल करनी है। और राउंड 2 के रिज़ल्ट जो है, यानी कि इसमें पता चलेगा कि इन बच्चों को सीट्स मिली है, तो वो डेट रहेगा 25 सितंबर। और इसमें अगर आपको फेवरेट आपका ब्रांच मिलता है तो आपको 30 सितंबर तक के ऑनलाइन पेमेंट करना है, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। और सक्सेसफुली पेमेंट के बाद आपको एडमिशन कंफर्मेशन का मेल भी आएगा,
इसके बाद गाइज आपको और 5000 रुपीज़ के आसपास का एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, जिसमें कि आपके कुछ मिसलिनियस चार्जेस इंक्लूड रहेंगे, चाहे कार्ड फ़ी हो या फिर ड्रेस फ़ी हो। तो इस रिगार्डिंग भी आपको मेल में डिटेल्स दिया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ जाती है कि आपको डेट्स का ध्यान रखना है। सभी डेट्स के अंदर आपको दी गई फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है, अदरवाइज आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी और इसके ज़िम्मेदार आप खुद रहने वाले हैं। तो अब बात रही गाइस प्रोविजनल एडमिशन की, तो इस रिगार्डिंग आपको भारतीय विद्यापीठ से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। तो उनको कैसे कांटेक्ट करना है उसका लिंक भी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो गाइस मैं समझता हूँ कि आज का ये छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल साबित रहेगा। और ऐसे ही नए और यूनिक इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल स्टफ के लिए आप फ्रेशर्स गेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस रिगार्डिंग फ्यूचर में कई सारी डिटेल्स आने वाली है, तो आपको सबसे पहले वो डिटेल्स मिले। सो व्यूअर्स, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।